नमस्कार साथियों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं शिखर एकेडमी इंदौर पर। आज हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका बेसिक पार्ट जो होता है, जो कंसेप्चुअल पार्ट होता है, हमने कवर कर रखा हुआ है। तो आप वो अगले वीडियो में उसको देखें और फिर आके यहाँ पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से पहले आप क्या कर लें, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो क्या कर लें, शिखर एकेडमी इंदौर का ये टेलीग्राम चैनल है, जिसको ज्वाइन कर लें सभी बच्चे। इस पर क्या होगा, पीडीएफ या नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के। तो जल्दी से आप लोग इन सारी चीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं, बोर्ड पर फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 रुपए और रेट दिया हुआ है 10%। टाइम कितना दिया है, 2 साल। 2 साल के लिए 10% पे ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक बेसिक कंसेप्ट से। ध्यान से समझिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम कितना दिया है, 2 ईयर का टाइम दिया हुआ है। तो 2 ईयर के टाइम के लिए जब भी हमें करना होगा तो 2 बॉक्स बनाएंगे। सभी बच्चे इस बात को समझें, 2 बॉक्स, एक कम करेंगे 1 और बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स अब क्या करना है, इस बॉक्स में भरना है। इस 5,000 रुपए का 10% फर्स्ट बॉक्स में भरना है आपको इजीली तरीके से। तो आप कहेंगे 5,000 का 10%, दो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 500 रुपए। 50 गुणे 10 कितना हो गया आपका, 500 रुपए। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। अब आइए सेकेंड बॉक्स में भरते हैं। इस 500 रुपए का भी 10%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो क्या हो जाएगा, 500 का भी 10%। अगर आप 500 का 10% भरते हैं तो क्या आएगा आपका, डबल जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 50 रुपए। अब इसे क्या कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। आप बताइए, 5 दूनी 10, 1,000 रुपए फर्स्ट बॉक्स से, यहां से 50 रुपए, तो ओवरऑल कितना हो गया, 1,050 रुपए आपका आंसर है। ये आपकी 2 साल के बाद CI है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये एक ऐसा मेथड है जो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनेगा, डिफिकल्ट बनेगा, जब हम CI में डीप सवालों को करेंगे तब हम इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। पूरा CI इसी एक कंसेप्ट पर फिनिश होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल दिया हुआ है 60,000, रेट दिया हुआ है 5%, CI निकालना है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि 2 साल की CI आपको निकालना है, तो क्या करना है, 2 डिब्बे बना लेने, 2 बॉक्स कंप्लीट करना है। सबसे पहले 2 बॉक्स बना लेते हैं, 2 बॉक्स प्लस 1 बॉक्स। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब क्या करना है, इस 60,000 रुपए का 5% पहले बॉक्स और दूसरे बॉक्स में भरना है। चलिए भरते हैं। 60,000 का 5%, तो आप देख पा रहे होंगे, बेसिक से निकालते हैं। 60,000 रुपए का 5%, 5/100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 छंग 30, क्या आ जाएगा, 3,000 रुपए। तो फर्स्ट बॉक्स में कितना आ गया, 3,000 रुपए आ गया आपका। अब क्या करना है, मैंने बताया CI क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो इस 3,000 पर भी क्या लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा। तो 3,000 का 5% निकालते हैं, क्या आएगा, 5/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो जीरो कट गया, 5 3 15, 150 रुपए आपका आ जाएगा। अब क्या करना है, ऐड कर लेना बेसिक सा। 3 दूनी 6,000 पहले बॉक्स से और फर्स्ट बॉक्स से 150 रुपए। तो ओवरऑल कितना हो गया, आप कहेंगे 6,150 रुपए, मतलब 6,150 रुपए आपका 2 साल के बाद क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। सभी को क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए अगला सवाल देखते हैं। और ये सारे सवाल लेटेस्ट हैं। ये आप देखिए, जो लेटेस्ट एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, क्योंकि
जो सवाल बनते हैं ना वो एग्जाम को देख के नहीं बनते हैं, सवाल कुछ भी आ सकता है। तो आपको बस एक कंसेप्ट पकड़ना है और उसी कंसेप्ट से सारे सवालों को सॉल्व करना है, किसी भी एग्जाम के हो। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। टाइम दिया हुआ 4 साल, रेट दिया हुआ है 20%, प्रिंसिपल जो दिया हुआ वो 25,000 रुपए दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलने वाली राशि क्या होगी हमें पूछा गया है। ध्यान से समझने की बात है। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कह रहा है अमाउंट ऑफ एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इसका अमाउंट चाहिए, अमाउंट चाहिए, सीआई नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 साल की बात है तो 4 डिब्बे बना लेंगे, एक कम करते जाएंगे, यहां तक सभी को क्लियर होता जाएगा। 4 से 1 कम 3, फिर डिब्बा, इसमें 1 कम करेंगे तो 2 बॉक्स बना लेंगे, और 1 कम करेंगे तो 1 और बॉक्स बना लेंगे। बस इस बॉक्स में भरना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा, उसे हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 साल का है, रेट 20% है, 25,000 रुपए का 20%। सबसे पहले बॉक्स में भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25,000 रुपए का 20% निकालना है। तो सभी बच्चे बेसिक से सीखें इस बात को कैसे निकाला जाएगा। तो 100 से 2 जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 250 का डबल करना है तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, मतलब 5,000 रुपए। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? 5,000 पहले डिब्बे में आप भर दीजिए, क्लियर हो गया होगा सभी को यहां तक। अब क्या करना है, इस 5,000 रुपए का भी 20%, 5,000 रुपए का 20% क्या होगा, निकाल लीजिए आप लोग, बेसिक से निकालिए, डायरेक्ट नहीं, जिससे आप इस बात को समझ पाए। 50 × 20, 5 दूनी 10, क्या है, 1,000 रुपए आएगा। सभी बच्चों को क्लियर हुआ, यहां पे 1,000 रुपए। अब क्या करना है, तीसरे बॉक्स में भरना है। मैंने कहा है थर्ड बॉक्स में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 1,000 रुपए तो रहेगा ही रहेगा, ध्यान से समझिएगा, ये 1,000 रुपए तो रहेगा, साथ में इस 1,000 रुपए का भी 20%, इस बात को समझिए, इस 1,000 रुपए का 20%। तो आप देखिए 1,000 का 20% क्या होगा, 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 20 गुणे 10 कितना होता है, 200 रुपए। तो ओवरऑल जो तीसरे बॉक्स में कितना रुपए आ गया, 1,000 और 200, तो कितना हो गया, 1,200 रुपए। यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब क्या करना है, चौथे बॉक्स में भी जाना है तो यही करना है कि ये 1,200 रुपए तो रहेगा ही रहेगा, 1,200 तो रहेगा, साथ में इस 1,200 का भी 20%। सभी को क्लियर है, ये 1,200 का 20%, तो 1,200 का 20% निकाल लेते हैं बेसिक से। 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24, क्या 240 रुपए आ गया। तो आप कहेंगे 240 रुपए इसमें ऐड कर देते हैं। अब क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है, आपको जोड़ लेना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई निकल आएगा। तो 5 चौक 20, 20,000 पहले डिब्बे से, 3,000 दूसरे डिब्बे से, 12 दूनी 2400 तीसरे डिब्बे से, और चौथे डिब्बे से आ जाएगा 1,200 + 240, 1,440 रुपए। यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना, 20,000, 3,000 कितना हो जाएगा, 23,000, 23,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25,000, 25,000 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26,000, 26,000 में 800 जोड़ेंगे तो 26,800, 800 में 40 जोड़ेंगे तो 26,840। इसका सम कितना आ रहा है, 26,840 रुपए आ रहा होगा। यह है आपकी सीआई 4 साल के बाद। लेकिन आपसे पूछा क्या गया इस सवाल में, अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, जो मिश्रधन पूछा गया जिसको बोलते हो, तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। आपका प्रिंसिपल कितना है, 25,000 रुपए में 26,840 रुपए ऐड कर देना, मतलब जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं 25,000 प्लस 26,840 रुपए। आपका आंसर क्या आने वाला है, 25 दूनी 50, 51,840
40 रुपए आपका अमाउंट बन जाएगा। क्या सभी बच्चे को क्लियर है? ये छोटी सी बात, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, चाहे आप अमाउंट निकालें या सीआई निकालें या एवरीथिंग, इसमें जितने वेरिएशंस बनते हैं वो सारे वेरिएशन आप इसी एक तरीके से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं थर्ड नंबर सवाल। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइम दिया हुआ है 3 साल, रेट दिया हुआ है 10%, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप कहेंगे 3 साल की बात है तो 3 डिब्बा प्लस 2 डिब्बा, एक एक कम करके लिखना है, प्लस 1 डिब्बा। यहां तक सभी को समझ में आता है? अब क्या करना है, 1000 रुपए का 10%, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। 2 जीरो हट जाएगा, 1 जीरो चपक जाएगा, कितना रुपए आ जाएगा? 100 रुपए। अब आप स्पीड से कर सकते हैं चीजों को। यहां तक क्लियर है सभी को? 100 का 10% क्या होगा? 2 जीरो हट जाएगा, 1 चपक जाएगा, 10 रुपए। यहां तक सभी को क्लियर है? अब क्या करना है, ये 10 तो रहेगा तीसरे डिब्बे में। वेरिएशन समझना, जब तीसरे डिब्बे से हम आते हैं, ये 10 तो रहेगा, साथ में 10 का भी 10%, कितना होने वाला है? कोई बच्चा बताएगा? 1 रुपए। 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपए। अब आप इसको जोड़ लीजिए, यहां से आ गया 300 रुपए, और यहां से 20 रुपए, और यहां से 11, तो ये आपका कितना आ गया? 331 रुपए आपका सीआई है 3 साल का, ऑप्शन नंबर बी। तो सिर्फ एक मेथड से आप सारे सवालों को करेंगे किसी भी एग्जाम को। ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ सवाल है। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्योंकि अभी हम जो सवाल कर रहे हैं सारे लेटेस्ट एग्जाम के कर रहे हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल दिया हुआ 8000 रुपए, रेट दिया हुआ है 5%, टाइम कितना दिया हुआ? 3 ईयर। क्या करना, 3 साल के केस में हमने यही बात बताया कि आपको क्या करना, 3 से स्टार्ट करना है, डिब्बा बनाना है, 1 कम करना है, डिब्बा बनाना है, और फिर से 1 कम करना है, डिब्बा बनाना है, और 1 पे ले जाके छोड़ देना है। क्लियर हुआ यहां तक? अब क्या करना है आपको, 8000 रुपए का 5% डायरेक्ट निकालना सीखना है। 8000 रुपए का अब ये लिखना नहीं है, 5% ऐसे। अब थोड़ा सा समझिए आप लोग, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा आपका? 2 जीरो से 0, 8 पंचे 40, मतलब 400 रुपए। यहां तक सभी को क्लियर है? 400 रुपए फर्स्ट बॉक्स में, 400 का भी 8%, सेकंड बॉक्स में डालेंगे तो 400 रुपए का 8%। 400 का 8% क्या होगा? 5%, कितना हो जाएगा? 5/100, 0 से 0 कैंसिल, और 5 चौक 20 रुपए। यहां तक सभी को क्लियर है? तीसरे बॉक्स में जाएंगे तो क्या होगा, ये 20 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इस 20 का भी 5%। 20 का 5% क्या होगा? 5 दूनी 10, 1 रुपए। आप जोड़ लीजिए, 20 तो रहेगा, 20 का 5%। जो बच्चा ना समझ पाए ऐसा निकाले, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 क्या होता है? 1 रुपए होता है, तो 1 रुपए ऐड कर दिया मैंने। अब इसको ऐड करना है, यहां से कितना आ गया? 4 3 1200 रुपए, यहां से 40 रुपए, और यहां से आपका कितना आ गया? 21 रुपए। आप जोड़ दीजिए इस बात को, 1240, 1261, 1261 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आया? कितने भी साल का केस हो, कुछ भी हो, हम इसी एक बेसिक कंसेप्ट से सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। यहां तक सभी को क्लियर होगा? आगे देखते हैं, आरआरबी में आया हुआ सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझिए आप लोग, क्या कह रहा है? प्रिंसिपल 4000 रुपए दिया है, रेट 5% दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर का दिया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। 2 साल का है तो क्या करेंगे, 2 डिब्बा बना लेंगे हम लोग, 2 + 1, सीधा सा 2 डिब्बा आपको बनाना है। अब क्या करना है, 4000 रुपए का 5%। कोई बच्चा बोल पाएगा? अब 4000 रुपए का, जहां पर भी आप हैं कॉपी कलम लेके बैठिए और आप बोलते जाइए, तभी आपको मैथ समझ में आएगी। 5000 रुपए, 4000 रुपए का 5% क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 0 कैंसिल आउट, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा? 200 रुपए। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ या ना? आप ऐसे डायरेक्ट भी बेसिक से निकालें, जिन बच्चों को ना समझ में आ रहा हो ऐसा कर लीजिए। 2 जीरो से 0 कट गया, 4 पंचे 20, 200 रुपए आपका आ जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है?
अब इस 200 का भी 5%, 200 का 5%, 2 जीरो हट जाएगा, 5 दूनी 10 रुपए। क्या ये बात समझ में आती है? नहीं समझ में आ रहा तो आप बेसिक से निकालें। 5%, 5/100, 5 दूनी 10 रुपए। क्लियर है सभी को? अब क्या करना है आपको? ऐड कर लेना है। ऐड करते हैं, कैसे करेंगे? 2 दूनी 400 रुपए यहां से आ गया, और यहां से कितना आ गया? 10 रुपए। ओवरऑल कितना हो गया आपका? 410 रुपए। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 410 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। ये बीपीएससी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सेट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, नहीं। तो आप देख लें कितना इजीली तरीके से, आप अगर बेहतर कैलकुलेशन करें तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको मुश्किल से 2 से या 3 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा लगना ही नहीं है। क्लियर हुआ क्या? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टाइप 2 लिखा हुआ। दूसरे टाइप से कैसे सोल्यूशन किया जाए? टाइप 2 सवाल कैसा है, ध्यान से समझिए। रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 3 साल का, आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1261, और आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल बता दो। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। हम इसी एक कंसेप्ट से करेंगे। 3 साल की वेरिएशन दिया हुआ तो 3 साल का डिब्बा बनाते हैं। 3 साल, सभी को यह बात समझ में आनी चाहिए। 3 साल का वेरिएशन बनाते हैं, अच्छे से समझते हैं। क्या करें? पहले प्रिंसिपल को लेट करते हैं। 5% की क्या फ्रैक्शन होती है, कोई बच्चा बताएगा? 5% होता है 5 इकन 5, 5 दूनी 10, 1/20। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/ क्या होती है? 20 होती है। केस कितने साल का है? 3 साल का है। तो हम क्या करेंगे? इस 20 को 3 बार लेट कर लेंगे कि प्रिंसिपल अपना 20 इंटू 20 इंटू 20 है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सभी? अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8,000 रुपए मैंने लेट कर लिया प्रिंसिपल। कितना? 8,000 रुपए लेट कर लिया प्रिंसिपल, जो निकालना था। अब क्लियर हुआ? अगर आपको प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, तो आप क्या करते हैं? सीआई निकाल लेते हैं। चलिए 3 साल का डिब्बा बनाते हैं। 3, 1 कम करेंगे 2, 1 कम करेंगे 1। यहां तक सभी को क्लियर होगा? क्या करना है? इस 8,000 रुपए का 5%, 8,000 रुपए का 5%, कोई बच्चा बताएगा? तो क्या होने वाला? 400 रुपए। 8,000 का 5% कितना आएगा? 400 रुपए। कैसे? 2 जीरो से जीरो कट गया, 5 से मल्टीप्लाई, 80 गुणे 5, 8 पंचे 40, मतलब 400 रुपए। बेसिक से भी आप कर सकते हैं। 8,000 रुपए है, इसका 5% निकालना है, इंटू 100 कर लीजिए, 2 जीरो से जीरो काट लीजिए, और ये आ गया 400 रुपए। यहां तक सभी को क्लियर है? अब क्या करना? सेकंड डिब्बे में इस 400 का भी 5%, 400 का 5% क्या होगा? 2 जीरो से जीरो कट गया, 5 चौक 20, कितना रुपए आ गया? 20 रुपए। यहां तक सभी को क्लियर है? अब क्या करना? तीसरे डिब्बे में जाते हैं, तो ये 20 तो रहेगा, साथ में 20 का भी 5%, 20 पंचे 100, 1 रुपए। यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा? 20 का 5% आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। 1 जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है? 1 रुपए होता है। सभी को क्लियर होगा यहां तक? आप क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। तो आप देखेंगे यहां से 4 तिहाई 1200, और यहां से देखिए 20 दूनी 40, और यहां से कितना आ गया? 21 रुपए। ओवरऑल ये कितना बन गया आपका? 1261 रुपए। तो आप ध्यान से समझिए इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या 3 साल के बाद आपका जो सीआई आया हुआ है 1261 रुपए है, और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1261 ही दिया हुआ है। 1261 की वैल्यू 1261 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? इसमें कितने से मल्टीप्लाई हुआ है? 1 से मल्टीप्लाई। तो हम प्रिंसिपल में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8,000 रुपए आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये फर्स्ट मेथड है, जो एक तरीका आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं बेटा। यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं? आइए इसको निकालने का एक सेकंड मेथड भी देखते हैं।
सेकंड मेथड क्या होगा, यहां तक अभी आपको क्लियर होगा। चलिए सेकंड मेथड के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, 3 साल का 3 ईयर का जो सीआई होता है उसको आप याद रखिए 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। यहां तक सभी बच्चा समझ पा रहा होगा इस बात को, यहां तक सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 3x का स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x क्या होता है, x ये होता है 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 1/20, तो ये x को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 क्या है, x है अपने आप में, 20 क्या है, x है, तो x की जगह पे 20 रखते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, 400 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 1200 रुपए। आप ध्यान से समझिए, 3 गुणे आप इसको लिखोगे 20 का स्क्वायर और प्लस 3 गुणे 20 प्लस 1, तो कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा आपका, 20 का स्क्वायर 400, 400 में 3 का मल्टीप्लाई 1200 रुपए, और यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, 60 रुपए यहां से प्लस 1, तो ओवरऑल हो क्या गया 1261 रुपए, 1261 रुपए आपका सीआई आ गया ओवरऑल। लेकिन ये 1261 रुपए कितना दिया हुआ है, 1261 के बराबर दिया हुआ है, किससे से मल्टीप्लाई या 1 से मल्टीप्लाई। इसका प्रिंसिपल क्या लेते हैं, तो प्रिंसिपल x का क्यूब लेते हैं, x का क्यूब। क्लियर हुआ क्या, तो x का क्यूब, x की वैल्यू क्या है 20, 20 का क्यूब क्या होता है 20 गुणे 20 और गुणे 20 क्या हो जाएगा 8000 रुपए, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 8000 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 8000 रुपए ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो किसी भी मेथड से आप करें, 1 सेकेंड आपको लगेगा इस मेथड को अप्लाई करने में, इससे ज़्यादा नहीं। सवाल पढ़ लें उसके बाद 1 सेकेंड लगेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको सिखानी पड़ रही है, हमें इस चीज़ को बेसिक से सिखाना पड़ रहा है। अगर आपको ये डायरेक्ट पता था तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 400 4 3 1200, 1260, 1260 100, 1261, 1261 की वैल्यू 1200 है, तो 20 का क्यूब क्या होता है 8000 रुपये प्रिंसिपल होगा। 1 से 2 सेकेंड में हम कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया है 3 साल, ब्याज दिया 331 रुपए। फिर से आपकी प्रिंसिपल बताना है, आपको प्रिंसिपल बताना, मैं देख के इस बात को बता सकता हूँ 1000 रुपए प्रिंसिपल है इसका, 1000 रुपए इसका प्रिंसिपल है। कैसे कर दिया, अभी मैंने कहा कि प्रिंसिपल 3 साल के केस में प्रिंसिपल क्या होता है x का क्यूब होता है, और सीआई क्या होता है 3 साल का, आप कहोगे 3x स्क्वायर प्लस 2x 3x प्लस 1। यहां तक सभी को समझ में आया। x की वैल्यू कैसे निकालना है 10, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1/10 होती है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ 10 रुपए, 10 रखो, 10 का स्क्वायर 100, 300, और यहाँ 10 दिया 30, और यहाँ 1 रुपए, ये कितना आ गया 331। क्या इस 331 की वैल्यू ही 331 दिया हुआ है, दिया हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो प्रिंसिपल भी कितना लेना पड़ेगा, x की वैल्यू कितना 10, 10 का क्यूब कितना आता है 1000 रुपए, और 1000 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1000 आता है। आपको सभी को पता है, सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, तो 1 सेकंड में आप कर पाएंगे जब आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। आइए डिब्बा मेथड भी इसमें देख सकते हैं, डिब्बा मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है, ये आरआरबी 2006 में 9 में 10 में आया हुआ सवाल है। डिब्बा मेथड से कैसे करेंगे इस बात को समझिए। डिब्बा मेथड क्या करना है, 3 साल का डिब्बा बना लेना है आपको सीआई निकालने के लिए। प्रिंसिपल पहले लेट करें, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, तो प्रिंसिपल को 3 बार लिख लीजिए। यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब क्या करना है, 3 साल का डिब्बा बना लेना है और इस डिब्बे में भरना है। आपको पता है कैसे भरना है,
इस प्रिंसिपल का 1/10, तो 1/10 से जब हम 10 इंटू 10 का 1/10 निकालेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 100 रुपए। अब ये वर्बली आप भर सकते हैं, ओरली मतलब आप इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। 100 का 10% कितना आएगा 10 रुपए, ये 10 रुपए तो होगा 10 में 10 का भी 10% कितना होगा 1 रुपए। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर मिल गया है। आप देखिए यहाँ 320 रुपए और यहाँ 11 331 रुपए, ओवरऑल 331 की वैल्यू 331 है। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आंसर आ जाएगा 1000, 1000 रुपए। तो बेसिक से आप कर सकते हैं। सभी को क्लियर है यहाँ तक, सभी बच्चे को क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टाइप नंबर 3। हर टाइप के वेरिएशन को हम लेके आए हैं, जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, जो अभी लेटेस्ट भी हैं और पीछे के सवाल। ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार सा सवाल है, आप इसको देखेंगे और हम इसे डिब्बा मेथड से करेंगे तो बहुत जल्दी 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं सवाल पढ़ने पे, नहीं तो अदर मेथड बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। आप देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 20%, टाइम दिया 2 सही 2/5%। क्लियर है क्या? और प्रिंसिपल दिया 7200 की राशि को, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कह रहा है निकटतम एक अंक तक पूर्णांक तक, मतलब ये आंसर जो दिया हुआ है वो क्या हुआ है, डेसिमल में नहीं दिया हुआ है, राउंड फिगर में लिया गया हुआ है। तो आप राउंड फिगर में आंसर निकालेंगे। चलिए कितने साल का केस है, तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको कंसेप्ट सिखाते वक्त मैंने बताया 2 सही 2/5 है, तो बस यहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 सही 2/5 डिब्बा प्लस 1 कम करते हैं, 1 कम करेंगे तो कितना आएगा साथियों, तो आएगा 1 सही 2/5, फिर डिब्बा, इसमें भी 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 2 सही 5, 2/5 आ जाएगा। और आपको क्या करना है, भरना है 7200 का 20% पहले डिब्बे में भरना है। कोई बच्चा बताएगा 7200 का 20% क्या होगा, 2 जीरो से 0 कट गया और 72 दूनी 144, 1440 रुपए। क्या ये डायरेक्टली आप निकाल पा रहे हैं? सभी बच्चे, जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं, क्या ये इस बात को डायरेक्ट समझ पा रहे हैं कि 7200 का 20% क्या होगा, 2 जीरो हटा दीजिए, 72 गुणे 20, 72 का डबल क्या होता है 144 होता है, 144 में 1 जीरो चपकाना है आपको, तो ये क्या हुआ 1440। जैसे कुछ बच्चे ना समझ पा रहे हो तो बेसिक से करें, 7200 का 20% डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 जीरो चपका दीजिए, 1440 रुपए। अब आइए नेक्स्ट डिब्बे में हमें क्या भरना है देखते हैं। सेकंड डिब्बे में क्या करना है, इस 1440 का 20%, सेकंड डिब्बे में 1440 का 20% क्या होगा, 288 रुपए होगा क्या, बताइए हाँ या ना। तो 1 जीरो से 0 कट गया, डबल कर देंगे। निकालने के लिए बेसिक से निकालना चाहें, यहां से निकालिए आप लोग, 20% डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कट गया, 144 का डबल क्या होता है 288 रुपए। सभी को यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक सभी को क्लियर है। आइए अब क्या करना, थर्ड डिब्बे में कैसे आना है। मैंने कहा सेकंड डिब्बे वाला तो रहेगा ही रहेगा, 288 तो रहेगा, साथ में क्या रहने वाला है 288 का भी 20%। 288 का 20% क्या होगा, आइए निकाल लेते हैं। 288 का 20%, यहां देखिए 2 जीरो से 0 कट गया, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10, 5 से काटते हैं, 5 चम 25, ये बन गया 38 और 5 7 35, 35 5 36, 57.6। इस डिब्बे में कितना आ गया 57.6 रुपए। बस अब इसको ऐड कर लेना है, आप सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए बस। अब ध्यान से देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम रियल नंबर 2 का मल्टीप्लाई 1440 में करते हैं, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2880 रुपए, हाँ या ना। आप क्या करेंगे 1440 का 2/5 निकालेंगे, तो पहले 1440 का 2/5 निकालते हैं, डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2880, हाँ या
5 से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। 5 × 25, ये बन गया 38, 5 × 7 35 और 5 × 36 क्या 576 रुपए और इसमें जुड़ जाएगा। यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है? मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 1440 में तो इतना आया, और फिर क्या किया 2/5 का मल्टीप्लाई 1440 में तो कितना आया 576। अलग अलग फाइंड कर लिया। यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए यहां देखते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 में तो क्या आएगा 288 आपका आंसर आ जाएगा। साथ में 288 का 2/5 निकालते हैं। 288 का 2/5 चलिए निकालते हैं। 288 का 2/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होगा। पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूनी 8 दूनी 16 6, इसका डबल करेंगे 8 दूनी 16 576। 576 का क्या कर देंगे हाफ। ये आ गया मल्टीप्लाई। 5 से डिवाइड करते हैं। अब इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 25, 5 दूनी 10, 115.2 रुपए। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है कि इनका कैलकुलेशन करने पर 2/5 228 का 88 का निकालेंगे कितना आएगा 115.2 रुपए। तो 115.2 रुपए यहाँ जोड़ दीजिए। अगला बताइए, अभी हमने 2/5 की वैल्यू कितना निकाला 115, तो एक बार यहाँ पर भी ये 288 का 2/5 कितना आएगा 115.2, और 57 का 2/5 कितना होगा निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15 का 5 कैरी 1, 5 दूनी 10 1 11। हाँ या ना 1152 रुपए आ गया क्या। अब 1152 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20 क्या 23.4 आ रहा है क्या। सभी को क्लियर है यहाँ तक, तो आप इसको 23.4 बना लीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2/5 निकालना था तो कितना आ गया 23.4। अब जब ऐड करेंगे इनको 2880, 576, 228, 288, 115.2, 115.2, 23.4, तो आपको आने क्या वाला है 3997.6 रुपए आएगा। लेकिन ये कहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें क्या रहा है निकटतम अंक तक। डेसिमल को आपको गायब करना है। यहाँ से डेसिमल गायब कर दिए, जो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3997 रुपए आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। सभी को मैंने डिटेल्ड में समझा दिया है, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, आप कर सकते हैं। ये एसएससी टियर 2 का सवाल है, जो आपके एग्जाम का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम के सवाल हैं, उसके सवाल हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली आप इसको अगर आपका कैलकुलेशन बेहतर हो जाता है तो आप 2 से 3 या 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। 9 नंबर सवाल। चलिए क्वेश्चन क्या है। 15% की दर से प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000 रुपए। 2 सही 2/3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। टियर 2 का सवाल है, 2020 में आया हुआ है। कैसे स्टार्ट करेंगे हम 2 सही 2/3 से स्टार्ट कर लेते हैं। डिब्बा 1 कम करेंगे कितना आएगा 1 सही 2/3 डिब्बा। 1 कम करेंगे कितना आएगा 2/3 डिब्बा। बन गया, हमारा सवाल खत्म हो गया। अब क्या करना 20,000 का 15%। कोई बच्चा बता सकता है 20,000 रुपए का 15%। डबल जीरो से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 3,000 रुपए। पहले डिब्बे में क्या आ जाएगा 3,000 रुपए। अब क्या करना सेकंड डिब्बे में क्या भरना है, ये 3,000 रुपए का भी 15%। 3,000 रुपए का 15% क्या होगा 2 जीरो हट जाएगा, 15 तिया 45, 450 रुपए। क्या ये सभी को समझ में आया। 3,000 रुपए का 15% आप बेसिक से निकाल सकते हैं।
15 तिया 45, 450 रुपए, यही आपको मिलने वाला है। अब आप देखें थर्ड डिब्बे में जाएंगे तो ये 450 तो रहेगा, साथ में 450 का भी 15%। 450 का 15% क्या होता है? 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 45 त्रिक का 135, 135 का हाफ कर देते हैं, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 पंचे 10, 67 पॉइंट, क्या इस डिब्बे में 67.5 और बढ़ जाएगा। अब इसे क्या करना है? ऐड करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ऐड कर लिया, आपका आंसर मिल चुका है। पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6, 6000, इसका 2/3 करेंगे, पहले 3 भाग में बांटे, 1000 रुपये, 1000 का 2000, क्या यहां से समझ पाए? क्या 3000 का 2/3 भाग निकालना तो कितना आएगा? 2000 रुपये। यहां से पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, 2/3 से करेंगे तो यहाँ से देखो 150, 150 को 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 300 रुपये। यहाँ बेसिक कैलकुलेशन है, आपको सबको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है क्या? ये 2/3 से करूंगा, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 150 रुपये आता है, 150 का डबल करूंगा तो 300 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सभी को क्लियर है ये बात? आइए आगे देखते हैं। इसका अभी आपने निकाला 450 का 2/3 कितना होता है? 300 रुपये। क्लियर है क्या? अब इसका 2/3 निकाल लीजिए आप। चलिए निकालते हैं, कितना आता है? 23 सही, 2/3 इसका निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10, 0 कैरी 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 कैरी 1, 6 दूनी 12, 13, 1350 को पॉइंट हट जाएगा। इसको क्या करना? 3 से डिवाइड, 3 से करते हैं तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, क्या ये 45 रुपये बन जाएगा आपका? इसका 1/5 कितना आएगा? 45 रुपये, 2/3 45 रुपये। अब आप इसको ऐड कर लें बस। चले ऐड करते हैं, 6000, 2000 क्या हो जाएगा? 8000 रुपये, 450, 3 3 3 6 6 4 10, 1050 रुपये यहाँ से आ गया, और कितना बचा हो? 45 रुपये यहाँ से आ गया। तो क्या ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कितना हो गया? 45 95, क्या 9095 रुपये आपका आंसर आ रहा है। सभी बच्चे मैच कर पा रहे हैं इस बात को? क्लियर हुआ सभी का? ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली 1 से 2 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड जब सवाल पढ़ने के बाद। ऐसा नहीं कि आपको सवाल पढ़ना भी है 2 सेकंड में और सोल्यूशन भी करना, नहीं। बेसिकली आपको सवाल पढ़ने के बाद सीआई की कोई भी, किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप 4 से 5 सेकंड में कर पाएंगे। ये बेसिक तरीका है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको सिखानी पड़ रही, नहीं तो ये डायरेक्ट आंसर हम लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल दिया है 24,000 रुपये, 15% की ब्याज की दर से 2 सही 1/3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? वही पूछा जा रहा है। एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर 2003 में सवाल पूछा गया। चलिए देखते हैं क्या स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करना है। टाइम कितना दिया? 2 सही 1/3, बस बॉक्स बनाते जाना और एक एक कम करिए। तो 1 सही 1/3, सभी को क्लियर है यहाँ? फिर एक कम करते हैं तो कितना आएगा? प्लस का 1/3 बचेगा, और बॉक्स बना लीजिए। सवाल हो गया आपका खत्म। चलिए प्रिंसिपल 24,000 का 15%, चलिए बेसिक से निकाल लेते हैं। 24,000 15%, बच्चा अगर 2 जीरो से 0 काट देगा, 15 ग्राम में 0, 15 चौको 60, 0 कैरी 6, 15 दूनी 30, 6 36, क्या 36 रुपये आएगा? क्या सभी को क्लियर है यहां तक? बच्चे बोल रहे हैं हाँ 3600 रुपये ही आएगा। अब क्या करना है? सेकंड बॉक्स में इस 3600 का 15%, 3600 का 15% क्या होगा? 15 छक्का 90, 0 कैरी 9, 15 तिया 45 और 45 9 54 रुपये, 540, 540 यहाँ लिख दीजिए। तीसरे डिब्बे में भरने के लिए क्या कहा? 540 तो रहेगा, साथ में 540 का भी 15%, 540 का 15% निकाल लेते हैं।
जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये दो से काटें, ये 27 का डबल है 54, 27 त्रिका कितना होता है 81 रुपए, 27 त्रिक 81। आप इसे क्या कर लें, ऐड कर लें सभी लोग, आपको आंसर मिल गया है। 3600 का डबल कितना होता है 7200, यहां तक सभी को क्लियर होगा। प्लस 3600 का 1/3 1200 रुपए, 12 का ट्रिपल करेंगे तो 3600 रुपए आता है, मतलब 1200 रुपए। आगे देखिए, एक का मल्टीप्लाई 540 में करेंगे तो 540, 540 का 1/3 निकालते हैं, 3 दूनी 6, 3 8 24, 280 रुपए, सॉरी 180 रुपए, 18 त्रिक का 54 होता है। अब यहां भी 1/3 निकालेंगे तो 180 रुपए, और 81 का 1/3 निकालते हैं तो क्या आता है 27 रुपए। अब आप जोड़ दीजिए, बताइए 7200, 1200, 540, 180, 180, 180, 180, 18 दूनी 36, 360, यहां से 360 और 440 कितना हो जाएगा 900 रुपए। 900 में इसको जोड़ दें तो 9 और 900 और 1200 कितना हो जाता है 2100 रुपए। 2100 इसमें ऐड करते हैं और साथ में क्या ऐड करना है 27 रुपए, 2127, तो कितना आ जाएगा 27, यहां से 3 यहां से 9327 रुपए। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, एसएससी 2003 में आया हुआ है। तो एवरीबॉडी, किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकियों में, बस एक बेसिक सा कंसेप्ट लगा के। क्लियर है सभी को? आज का लास्ट सवाल देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। आज के सेशन का लास्ट सवाल है आपका। प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000 रुपए और रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 1.5 साल, और आपसे निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? क्या निकाल सकते हैं इस बात का? हमें निकालना हो तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 6000 का 10% क्या होगा 600 रुपए, और 900 तो ये बन गया, और 600 का 10% कितना होगा 60 रुपए, 600 का 10% कितना हो जाएगा 60 रुपए, 60 का आधा 30 रुपए, 930 रुपए आपका आंसर है। अगर आपको डिब्बा मेथड समझ में आया तो आप डायरेक्टली 930 लगा सकते हैं। एसएससी 2008 में आया हुआ है सवाल, एक भी सेकंड नहीं लगने वाला है। चलिए डिब्बा बना लेते हैं, 1 सही 1/2 डिब्बा, प्लस 1 कम करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 1/2 ही आएगा। बताइए हाँ या ना? क्या करना है 6000 रुपए का 10% पहले डिब्बे में भरना है, 6000 रुपए का 10% फर्स्ट बॉक्स में डालना है। कोई बच्चा बता सकता है कि 6000 का 10%, 2 जीरो हटा, 1 चपका 600 रुपए। सभी को क्लियर है कि नहीं? बेसिक से भी निकाल लीजिए आप 6000 रुपए का 10% ऐसे कर लीजिए। जो बच्चा फर्स्ट बार मैथ पढ़ रहा है, 60 गुणे 10 कितना होता है 600 रुपए, हाँ या ना? अब इस 600 रुपए का भी 10% सेकंड बॉक्स में, इसका 10% क्या आएगा बच्चा, 2 जीरो से जीरो कट गया, 6 दम्मा 60 रुपए। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा? यहां तक क्लियर है? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, और 600 का आधा पार्ट करेंगे कितना आएगा 300 रुपए, 60 का आधा करेंगे कितना आएगा 30 रुपए, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 930 रुपए। एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं इस बात को। सभी को क्लियर है क्या ये बात? सभी बच्चों को क्लियर हो, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर क्लियर है। क्लियर कि नहीं? आइए इसको सेकंड मेथड से भी सीख लेते हैं। ये डिब्बा मेथड बहुत कारगर है आपके लिए, पूरा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट आपका फिनिश कर देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सबसे बेस्ट तरीका होता है डिब्बा मेथड बना के आपको सोल्यूशन करना। आज हमने कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन किए हुए हैं, क्योंकि इसमें टाइप वाइज भी था, एक का पार्ट ए बी सी, तो 3 टाइप तक के सवाल हमने कर लिए हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग यहां तक
जितना हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, घर पे बैठना है, पूरा वीडियो देखना है। वीडियो देखते वक्त क्या करना है, आराम से नहीं, लेट के कभी वीडियो नहीं देखना है। एक कॉपी उठाइए, आप लोग पढ़ने का तरीका सीखिए। कॉपी उठाएं, सवाल देखें, कंसेप्ट सीखें, और सब फिर उसके बाद जब आप कंसेप्ट सीख जाते हैं ना, तो पहले आप फिर से अप्रोच कीजिए और फिर वीडियो देखिए क्या आपका सही है कि नहीं है। अगर आपका गलत हो रहा है तो आप वीडियो देख के उसको चेक कीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही, तभी आप मैथ को सीख पाएंगे। और आप एक बार ऐसा करके देख लेंगे तो दोबारा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो वीक बच्चा हो या बहुत अच्छा बच्चा हो, कोई भी हो, सभी के लिए यूजफुल है, किसी भी बच्चे के लिए यूजफुल है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे की कहानी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।